Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये बातें तो होती रहेंगी बेटा। मैं तुम्हें एक खबर सुना रहा हूँ, क्या तुम सारे अखबारों तक भिजवा सकते हो? बिल्कुल बाबा, क्यों नहीं है, जरूर। कोई अहम खबर है क्या? खुदा जाने तुम्हारे लिए ये अहम खबर हो कि नहीं। मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी, मगर क्यों बाबा? बेटा, मेरा एहसन जैसे लोगों के साथ गुजारा नहीं है। वैसे भी इखलाकी तौर पे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उसी पार्टी में रहूं जिस पार्टी के मेंबर के खिलाफ मैंने नाअहली का मुकदमा दर्ज करा दिया है। बाबा, आपने तो मुझे हैरान ही कर दिया है। मेरे वकील का नोटिस सुबह उस दुकानदार को पहुंच जाएगा। आपने पार्टी की हाईकमान को बता दिया? हाँ, मैंने पार्टी सदर को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मेरे इस्तीफे की खबर के साथ साथ एहसन के मुकदमे की खबर भी बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ आनी चाहिए। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। ये देखो, ये किसान का बच्चा मेरे खिलाफ क्या करता फिर रहा है? सर, ये मैं देख चुका हूं। और ये 2 टके का सहाफी, ये तुमसे संभाला नहीं चाहता। आज इसने फिर मेरे खिलाफ बकवास छापी है। सर, मैंने उसे फोन पर। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारी बोंगी धमकियों से वो कांप रहा होगा, है ना? सर, आप फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और बताएं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, फर्क पड़ेगा सर। इस वक्त आप गुस्से में। सर, अगर चंद अखबार आपके खिलाफ लिख रहे हैं तो बहुत से अखबारात आपके हक में भी। और सर, हमारी मेहनत रायगा तो नहीं जाएगी। और वो अखबारात जो ना हमारी धमकी में आते हैं, ना हमारे किसी लालच में आते हैं, उनका क्या करें? देखिए सर, सियासत में तो मिला जुला रद्द अमल तो होता ही है ना सर। बहरहाल, मैं अदनान और फवाद दोनों से छुटकारा चाहता हूं। ओ सर, आपने वो सुना ही है ना कि 2 बैलों का इत्तेहाद शेर को पिछाड़ देता है। अगर दोनों बैल अलहदा हो जाएं तो फिर क्या होगा सर? वो किस तरह? मुझे एक ऐसे बंदे का बंदोबस्त करना पड़ेगा सर, जो फवाद के लहजे की कॉपी कर सके। फिर आप देखें सर, ये जमील उर रहमान करता क्या है। गुड, एक्सीलेंट। बेचारी मुफ्त में मुसीबत उठा रही है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं, ये माशरा इंसानों का कहलाने के लायक भी है या नहीं। जिस माशरे में निगार जैसी औरतें हों, एहसन और ज़मीर जैसे बेज़मीर लोग हों, वो माशरा तो जंगल कहलाने के काबिल भी नहीं। कम से कम जानवर उस वक्त शिकार करता है जब उसे भूख लगी हो, बेजा किसी मासूम को शिकार नहीं बनाता। और यहाँ इस दुनिया में इंसान को दबोच खाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। हेलो मदीहा, फवाद बोल रहा हूँ। हाँ फवाद, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो?
ट्रांसफर हो गए हैं। डेट फिक्स नहीं हुई, नेक्स्ट मंथ शादी का प्रोग्राम है वैसे। प्लीज मदीहा, शादी मत करो मेरी खातिर। तुम क्या कह रहे हो फवाद? जब एक मामला खत्म हो चुका है तुम फिर उसे छेड़ रहे हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मदीहा। प्लीज फवाद, स्टॉप दिस नॉनसेंस। अस्सलाम वालेकुम फारूकी साहब। वालेकुम सलाम एहसन साहब, कैसे मिजाज हैं? पहचान लिया आपने फारूकी साहब? ओ मिनिस्ट्री कैसे चल रही है आपकी? बिल्कुल A1। आप सुनाइए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है? बस मसले मसाइल तो होते रहते हैं, लेकिन हम डटे हुए हैं। फारूकी साहब, मसले मसाइल हर जगह चलते रहते हैं, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री में मसाइल क्रिएट किए जाते हैं। ओहो, लगता है कोई शिकायत हो गई है आपको। शिकायत क्या करनी फारूकी साहब, ये ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस को कहाँ चलने देगी। ओ एहसन साहब, आप बताएं तो सही, हम किस लिए बैठे हैं? आईजी साहब से एक बंदे की ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट किया था, नहीं माने। ओहो, वैसे बंदा कौन है एहसन साहब? ASP फवाद। क्या बात है, आप खामोश क्यों हो गए? वैसे एहसन साहब, फवाद से आपको शिकायत क्या है? वो तो बड़ा ईमानदार और उसूल पसंद अफसर है। खाक असूल पसंद आदमी है। एक मोजेस खातून को इंतहाई घटिया इल्जाम में गिरफ्तार किया है। ओहो, आप आलिया की बात कर रहे हैं। अब मुझे याद आया, वैसे आईजी साहब ने इस बारे में मुझसे डिस्कस की थी। फिर क्या ख्याल है आपका? एहसन साहब, आजकल मीडिया बहुत आज़ाद हो गया है। वैसे आपको तो मालूम है कि हम हर काम बड़ी एहतियात से करते हैं। वैसे लोग हम पर सियासतदानों के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। कैसे इल्ज़ाम? और मीडिया का हम पर यह इल्ज़ाम भी है कि हमारी आपस में रिश्तेदारियां हैं और हम बज़ाहिर नूरा कुश्ती कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फारूकी साहब आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं एहसन साहब, ये मैंने कब कहा है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। ठीक है फारूकी साहब, आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इन्हीं जैसे लोगों ने सियासत को बदनाम करके रख दिया है। जमानतें तो हो गई हैं, लेकिन केस का खत्म होना बहुत जरूरी है। केस तो सिर्फ नगमा के घर वाले वापस ले सकते हैं। अब वो इसे कैसे वापस ले सकते हैं? अगर वो केस वापस लेते हैं तो खुद झूठे बनते हैं, उल्टा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर वो केस वापस ले लेते हैं तो हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन वो केस वापस लेंगे ही नहीं। मेरा ख्याल है लड़की की मां को धमकी दी जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? ASP फवाद ने कोई बंदोबस्त नहीं किया होगा? वो आप मुझ पर छोड़ दें। मेरा ख्याल है अगर किसी सादा लिबास वाले की ड्यूटी हुई भी तो लड़की के साथ होगी। कोशिश करके देख लो। वैसे हालात हम लोगों के लिए साजगार नजर नहीं आते। मैं तो कहती हूँ सब कुछ समेट के यहाँ से निकल जाएं। नहीं, अभी नहीं। जब पानी सर से गुजरने लगेगा तब सोचेंगे।
यहां से निकलने के लिए मेरे पास एक द्रिप का पत्ता बाकी है, और उस पत्ते से मैं इतना कुछ हासिल कर लूंगी कि सारी जिंदगी आराम से बैठ के खा सकती हूँ। जी फरमाइए। आपकी वालदा से बात हो सकती है? वो तो घर पे नहीं है। देखें बीबी, आप लोगों की वजह से हमारे मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले अपने घर की हिफाजत कीजिए। बीबी, जब एक घर में आग लगती है ना तो पूरा मोहल्ला मुतासिर होता है। जब हमारे घर में आग लगी थी तो आप लोगों में से कोई नहीं आया था उस आग को बुझाने के लिए। उस आग की तपिश अब आपको महसूस हो रही है? देखें बीबी, अगर आपने अपनी हरकतों को कंट्रोल न किया तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? आप इसे जो चाहे समझ लें, आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी है। अपनी औकात में रहिए बेग साहब। चलो दोस्तों। शर्म आती है तुम्हें? आती है कोई शर्म? शरीफ घरानों की पगड़ियां उछालते हो। सर, उन लोगों ने मोहल्ले में गंद मचा रखा है। अच्छा, गन मचा रखा है। तू बड़ा पारसा है, शरीफ लोगों को घर पर जाकर धमकियां देता है। सजा जानता है इसकी? अंदर कर दूंगा तुझे मैं। सर, हमने उन्हें धमकियां वगैरह बिल्कुल नहीं दी, सिर्फ समझाने की कोशिश की और बस। तो ज्यादा बक बक ना करे। सर, ये मामला इतना आसान नहीं है। हम इस मामले के लिए ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर तक जाएगा? ऊपर तक जाएगा? मन से बंद कर, इसे ले जाकर जाओ। ऊपर तक जाएगा, मुझे लग पता जाएगा। अच्छा बाबा, मैं आ रही हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? लगाने कौन आ गया? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं हो? कौन हो तुम? मैं मलकल मौत हूं बुढ़िया। एक लड़की तुम्हारी पहले बच गई थी, अब दोबारा उसको क्यों मरवाने चली हो? क्या मतलब है तुम्हारा? नगमा दफ्तर गई हुई है, सादा लिबास वाला उसकी हिफाजत कर रहा है, लेकिन तुमको कौन बचाएगा? बचाओ! 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 सुन बुढ़िया, सुन। अपनी लोडिया को कहना कि आलिया के खिलाफ रिपोर्ट वापस ले ले, वरना उसका हशर पहले से भी बहुत बुरा होगा। ये अदनान साहब ने दिया है। ये क्या है? पता नहीं,
वो कह रहे थे कि इसको ड्राइंग रूम में किसी ऐसी जगह पर लगा दो जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। इससे वो मैडम की बातें सुनना चाहता है। मुझे तो ये कोई बगिंग डिवाइस लग रही है। वो क्या होता है? ये तुम नहीं समझोगी। खैर, मौका देखते ही इसको मैं सोफे के नीचे चिपकाने की कोशिश करूंगी। वैसे भी ड्राइंग रूम की तरफ बहुत लोगों का आना जाना है और अब तो रात में भी वहाँ गार्ड सोने लगा है। मुझे पता है कि मैडम ने वो गार्ड मेरे वाकये के बाद ही रखा है। मैडम खैर, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, भेज दो। हेलो यंग मैन। Sit down. Thank you, sir. Now, Fawad, how is going on? Everything is fine, sir. If everything is fine, then why Ahsan is hunting? तो इसका मतलब है कि वो आप तक पहुंच गया, सर। Of course. After all, he is the federal minister. I know, sir. मेरे लिए क्या हुक्म है, सर? Fawad, I want full details. Right, sir. तो ये है असल कहानी। मुझे यकीन नहीं आता कि बाज मुअज़्ज़ज़ चेहरों के पीछे इतने भयानक शैतान छुपे हुए हैं। सर, इसके अलावा कई और चेहरे भी हैं जो हमारी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और सारी जिंदगी बेनकाब नहीं होते। ठीक है फवाद, मैं तुम्हें फ्री हैंड देता हूँ। थैंक यू सर। सर, मुझे यकीन है कि उन लोगों का अंजाम करीब आन पहुंचा है। ठीक है, वो दरअसल मुझसे फेडरल मिनिस्टर ने बात की थी इस बारे में। क्या कह रहे थे सर? डोंट वरी, वो एक समझदार और नेकनाम आदमी है और वो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि उन्होंने मुझे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कहा। आई एम थैंकफुल टू हिम सर। ठीक है, इन टच रहना और मुझे रिपोर्ट देते रहना। राइट सर। सर, खुदा के लिए कुछ करें सर। मामला सर बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है हसन साहब, आप जरा एहतियात कीजिए। सर, वो तो मैं कर रहा हूँ। सर, आप उस एएसपी का तबादला नहीं करवा सकते? नहीं हसन साहब, मैं बराह रास्त किसी मामले में नहीं पड़ता। मुझे बिहाइंड द कर्टन रह के काम करना पड़ता है। सर, वो एएसपी फवाद तो अपनी जगह पे, मुझे सर उस सहाफी ने बड़ा तंग किया हुआ है। सहाफत जमहूरियत का चौथा सतून है हसन साहब। आप इस मामले से सियासी तरीके से निपट लें। सर, मैं तो वो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर आपकी मदद के बगैर बखुदा सर मैं। सॉरी हसन साहब, सॉरी। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, और वो ये कि आप अपनी फाइल छोटी रखें।